बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, कल हमने ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर पहला पार्ट रिकॉर्ड किया था और उसमें LGBT के हवाले से पूरी तफसील हमने बयान की थी और ट्रांसजेंडर की तारीफ़ हमने की थी और इसके अलावा जितनी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं वो सारी हमने डिस्कस की थी। लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट बिल है, ये अब बिल तो नहीं है, ये एक्ट बन गया है और 2018 में ये पास हुआ और उसमें आखिर में ये बात हुई कि इसको मुस्लिम लीग नून ने, काफ ने, पीपल पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, सब ने मिलकर जो है ना असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर पेश किया और सेनेट के अंदर जो 4 हमारी सेनेटर ख़वातीन हैं उन्होंने इसको पेश किया और इसके साथ साथ जो सेनेटर हैं शेरी मज़ारी साहिबा तहरीक इंसाफ से, उन्होंने इसके दिफा में जो है ना पूरी तकारीर की, जिसमें मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने, हमारे जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं, उन्होंने इस एक्ट के हवाले से बहुत यानी डिस्कशन की और तरामीम पेश की। तो उन्होंने जो है ना उसको रिजेक्ट किया और कहा कि इसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा था, इसकी ओनरशिप हमने ली और फिर साथ ये भी कहा कि ये एक्ट ऐसा है कि जिसके ज़रिए से मगरबी दुनिया से हमें बड़ी शाबाश मिल रही है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी और जगह पर, एक जगह पे उन्होंने हॉस्पिटल में खड़े होकर कहा कि हमने अपने तमाम खैबर के और पंजाब के हॉस्पिटल्स को लिखा है कि आप तमाम हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसजेंडर वार्ड बनाएं और उसमें हम जो है ना लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उन्होंने एक आध जगह का कहा कि वहाँ से जवाब भी आ गया है और हमने ट्रांसजेंडर वार्ड जो है ना बनवा दिया है। इस तरीके से यानी ये जो एक्ट है ये पास हुआ, ये सेनेट के उस मौके पे पास हुआ जिस वक्त निसफ सेनेट जो है ना हमारी फारिग हो रही थी 2018 के अंदर। उस दिन हालांकि कोई कानून साजी नहीं होती, लेकिन इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ जो है ये एक्ट जो है वो मंजूर करवाया। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर एक्ट के जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, ट्रांसजेंडर का जो तहफ़्फ़ुज़ है, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान अब उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी और रूल्स के अंदर लिखा है कि उनको क्या क्या जो है ना फैसिलिटीज़ जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे और उनके हुकूक को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इस एक्ट के अंदर जो तारीफ़ें की गई हैं, जैसे कि पीछे हमने ट्रांसजेंडर की तारीफ़ की थी, लेकिन इस एक्ट में जो ट्रांसजेंडर की जो तारीफ़ की गई है, सबसे पहले तो ज़ाहिर है वो मुखन्नस को लेकर आए हैं और ख्वाजा सराओं को लेकर आए हैं कि वो मर्द हैं या औरत हैं और वो अपने जो है ना जब 18 साल की उम्र को पहुंचेंगे या उससे पहले अगर वो शनाख्ती कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो वो ख़ुद से जो है ना जाके बता देंगे कि वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं, यानी मेल खुसूसियात के हामिल वो मुखन्नस हैं या फ़ीमेल खुसूसियात के हामिल मुखन्नस हैं, तो वो वहाँ पे जाके लिखवा लेंगे। और ये ठीक बात है कि एक यानी मुखन्नस जो है वो मेल में होगा या फ़ीमेल में होगा ताकि शरीयत के रूल जो है ना उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। दूसरे नंबर पर इसमें ट्रांसजेंडर एक्ट में जो तारीफ़ की गई है वो ये है कि कोई भी मर्द या औरत ट्रांसजेंडर हो सकता है जिसने अपना कोई ऑपरेशन करवा लिया हो, या ये है कि वो ये कहता है कि मेरे जहन में जो है ना इस तरह के ख्यालात आते हैं और वो जो है ना उसको भी उन्होंने कहा कि यानी पैदाइश के वक्त वो लड़का था या लड़की था, लेकिन अब जो है ना उसने अपने जेंडर को वो चेंज करना चाहता है ऑपरेशन के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से, तो वो भी जो है ना इसमें यानी ट्रांसजेंडर हो सकता है और वो भी अपना जो है ना शनाख्ती कार्ड चेंज कर सकता है। तीसरे नंबर पर जो तारीफ़ है उसमें ये कहा कि एक बच्चा और एक लड़का और एक लड़की अपनी पैदाइश के वक्त के जो जेंडर है उस पर वो मुतमईन नहीं है और वो ये कहता है कि मुझे जो है ना ज़ाहिरन तो मैं लड़का हूँ लेकिन मुझे ख्यालात लड़कियों के आते हैं, या मैं ज़ाहिरन लड़की हूँ और ख्यालात मुझे लड़कों के आते हैं, तो वो जो है ना उसके ऊपर मुतमईन नहीं है अगर, और वो अपना जो है ना यानी जेंडर चेंज करना चाहता है, तो वो जाके जो है वो यानी वो भी ट्रांसजेंडर की इस तारीफ़ के अंदर आएगी। और जैसे मैंने कल आपको कहा कि यूनक के बारे में भी इसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एक शख्स वो जो अपने यानी मेल पार्ट को जो है ना यानी जिसको दूसरे अल्फाज में खसी होना कहते हैं, कि अगर वो अपने जो है ना वो टेस्टिस निकलवा देता है और उसके बाद वो पूरे का पूरा मर्द है, लेकिन यूनक होने के बाद जो है वो भी जो है ना ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर जो है ना ये लिखा गया है कि वो भी जो है ट्रांसजेंडर होगा। इस तरह की यानी 4-5 उन्होंने तारीफ़ें की हैं कि जिसके ज़रिए से
इस माशरे को जो है ना बिगाड़ने और हम जिन्स परस्ती की तरफ लेकर जाने की एक कोशिश है, जिसके लिए हमारे हुक्मरान जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर एक आदमी ट्रांसजेंडर की उन तारीफ़ों के अंदर आ गया है, उसमें मुखन्नस भी है, उसमें अपनी जिन्स तब्दील करवाने वाला भी है, उसमें जो है ना ऑपरेशन करवाने वाला भी है, उसमें यानी ये सारे लोग हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर उसको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो क्या मिलेंगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ये कि वो किसी बोर्ड से उसको गुजरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेडिकल बोर्ड हो वो उसको सर्टिफिकेट जारी करे और उसके बाद जो है ना वो ये कहे कि मैं मेल से फ़ीमेल होना चाहता हूँ या फ़ीमेल से मेल होना चाहता हूँ और मेरी हार्मोनल थेरेपी जो है ना यानी इस हद तक चली गई है, तो वो जो है ना यानी सीधा नादरा में जाएगा ख़ुद से और उसके बाद वो कहेगा कि आज के बाद मैं फ़ीमेल हूँ तो मुझे फ़ीमेल शनाख्ती कार्ड दिया जाए, और वो कहेगा कि मैं पहले फ़ीमेल थी और अब मैं मेल हूँ तो मुझे मेल का जो है ना शनाख्ती कार्ड दे, तो नादरा जो है ना उनको शनाख्ती कार्ड देने का पाबंद होगा। अब यही शख्स जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवाए, यही शख्स जाके अपना बे फॉर्म चेंज करवाए। अब अगर कोई बच्चा जाके नौजवान है या अभी बच्चा है तो वो जाके अगर अपना जो है ना वो जेंडर चेंज करना चाहता है और बे फॉर्म चेंज करना चाहता है तो वालिदैन की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चा जाए और वालिदैन से पहले पूछे कि मैं मेल से फ़ीमेल होना चाहता हूँ। वो जो है ना यानी अगर उसके जहन के अंदर ये बात आ गई है तो डायरेक्ट जो है ना नादरा के पास जाएगा और अपना यानी वो बे फॉर्म भी चेंज करवाएगा और इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड भी हासिल करेगा। इसी तरीके से अगर कोई ला यानी ये तीन काम करने में अगर कोई ला रुकावट है, मिसाल के तौर पर उसको बे फॉर्म देने में या बर्थ सर्टिफिकेट देने में या शनाख्ती कार्ड देने में कोई जो है ना कानून अगर उसके रास्ते में रुकावट है तो वो रुकावटें ऑटोमेटिक जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और ये जो एक्ट है ये उसको जो है ना यानी उसको फ़ोकियत हासिल होगी। यानी इस एक्ट की बुनियाद पर, ट्रांसजेंडर एक्ट की बुनियाद पर वो जाके ये सारे काम करवा सकता है, उसके रास्ते में कोई ला रुकावट नहीं है, कोई कानून उसके रास्ते में रुकावट नहीं है। अब इसके बाद जो है यानी जब वो शख्स यानी ये काम कर लेगा उसके बाद जो है वो हुकूमत जो है ना अब उनको क्या फैसिलिटीज़ देंगी, हुकूमत उसके हुकूक को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि शेरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि हमने हॉस्पिटल को लिखा है कि वो ट्रांसजेंडर वहाँ पर वार्ड बनाएंगी। अब उस वार्ड में क्या होगा, वार्ड में सबसे पहले यह है कि अगर मेल से फ़ीमेल हो रहा है वो और फीमेल से मेल हो रहा है तो ज़ाहिर उसको हार्मोन की ज़रूरत है। अब जो है ना वो अपने जेंडर को चेंज कर रहा है तो हार्मोन की ज़रूरत है जिससे उसके बाल बढ़ जाएं, या फिर ये है कि बाकी जो है ना यानी बॉडी के अंदर चेंज करनी है तो उसको कहा कि हार्मोनल थेरेपी की अगर ज़रूरत होगी तो हार्मोनल थेरेपी जो है ना ये हॉस्पिटल और ये वार्ड उसको जो है ना फ्री, तकरीबन फ्री उसको जो है ना यानी ये उसकी हार्मोनल थेरेपी करेंगे। इसी तरीके से जो है ना उसके चेहरे के ऊपर बाल हैं अगर मेल था उनको रिमूव करना है, या इसी तरीके से जो है ना उसकी मूँछों के बाल हैं वो रिमूव करने हैं, या उसके यानी फ़ीमेल बनना चाहता है तो अपने बालों को लंबा करना चाहता है तो उसके लिए जो है ना हार्मोन्स की ज़रूरत होगी। तो यानी हेयर रिमूवर वाली जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड की जाएंगी उन वार्ड्स के ज़रिए से, हॉस्पिटल के ज़रिए से। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर जो है उनको यानी कोई शख्स यानी उनको छेड़ नहीं सकेगा, उस पर बात नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से यानी अच्छा, फिर इसी तरीके से एक मेल से फ़ीमेल हो गई है। अब ज़ाहिर है मेल की पिच अलग है, साउंड पिच अलग है और फीमेल की साउंड पिच अलग है, तो ये हॉस्पिटल जो है उसको ये जो है ना फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे कि उसकी साउंड पिच को जो है ना दुरुस्त करने के लिए यानी जो सर्विसेज उसको ज़रूरत होंगी वो यानी हमारे हॉस्पिटल जो है ना ये प्रोवाइड करेंगे। और शेरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि कुछ हॉस्पिटल के अंदर हमने वार्ड बना भी दिए हैं। अब देखें ये जो इस एक्ट के असरात हैं जो हमारे माशरे के ऊपर हैं वो क्या असरात पड़ेंगे। एक तो ये एक्ट जो है ना यानी हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है। जिस दस्तूर में ये कहा गया है कि हाकमियत आला अल्लाह की है और करारदाद मकासद उसके अंदर है, और साथ ये कहा कि इसके ज़रिए से कोई कानून साजी हमारे मुल्क में खिलाफ शरअ नहीं हो सकती, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अगर इस तरह का कोई कानून बनता है तो उससे पहले फेडरल उससे जो है ना पहले नज़रियाती कौंसिल के पास जाता है या फेडरल शरीयत कोर्ट में जाके वो चैलेंज हो जाता है। तो यानी सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे दस्तूर के बिल्कुल करारदाद मकासद के जो है ना बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दूसरे नंबर पर जो है ना कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर हम इसको कहते हैं तो आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि इसके पस मंज़र में जो है ना अगर हम जिन्स परस्ती जो है ना वो बढ़ती है
और इस मुल्क के अंदर वो आम होती है कि लड़का लड़की के साथ लड़के के साथ शादी करता है और लड़की लड़की के साथ शादी करती है, जैसे कि LGBT के जो है ना वो वर्ड हमने आपके सामने रखे। तो जब वो आपस में शादी करेंगे तो ये अमले कौम लूत है, यानी ये अमले कौम लूत है, और जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने उस पूरी बस्ती को जो है ना पलट दिया और पत्थरों की बारिश उनके ऊपर हो गई। तो अल्लाह ताला तो हमें वैसे ही जो है ना आजमा रहा है, बार बार जो है ना ज़लज़ले और सैलाब और ये सारी चीज़ें। और अभी भी हमारे मुल्क में 5 करोड़ लोग जो है ना यानी सैलाब के ज़रिए मुतासर हुए हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि इस कानून के ज़रिए से और इस माशरे के अंदर उसके ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने के ज़रिए और हम जिन्स परस्ती को आम करने के ज़रिए से अल्लाह हम पर भी पत्थरों की बारिश करे? तो हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है ना ऐसे लोगों के ऊपर, कोई लड़का लड़की की मुशाबहत इख्तियार करे और कोई लड़की लड़के की मुशाबहत इख्तियार करे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के ऊपर लानत की। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ऊपर लानत कर रहे हो तो क्या उसकी कामयाबी के लिए कोई ज़मानत दी जा सकती है? लेकिन आज हम मगरबी तहज़ीब के जो है ना उसकी वजह से कि मगरबी तहज़ीब ये चाहती है और मगरबी ताकतें ये चाहती हैं, तो हमारे जो है ना काबीना के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं जो एक्ट उन्होंने बना के दिया है, हमने खुद ड्राफ्ट भी नहीं किया है। ये एक्ट मगरिब की तरफ से वही एक्ट जो है ना इंडिया में पास हुआ हुआ है और वही एक्ट यहाँ पाकिस्तान में पास हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ से चल के आ रहा है, और उसके सारी चीज़ें जो है ना वो हम जिन्स परस्तों वाली हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। तीसरे नंबर पर जो है ना इससे हमारे मुल्क में हम जिन्स परस्ती को जो है ना हवा दी जा रही है। हमारे माशरे में कभी हमने ये नारे नहीं सुने थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लेकिन आज मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को अमली कानूनी शक्ल दी जा रही है। ये कानूनी शक्ल दे दी गई है कि हर शख्स ये चाहता है कि बस मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है, मैं मेल में उसको ट्रीट करूँ या फीमेल में ट्रीट करूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरीके से जो है ना यानी माशरे के अंदर ये हम जिन्स परस्ती बहुत आम हो जाएगी। चौथे नंबर पर इसके असरात हमारे ख़ानदानी निज़ाम पर होंगे। आप देखें हमारे ख़ानदानी निज़ाम पर उसके असरात कैसे आगे बढ़ेंगे कि हमारे माशरे के अंदर जो है ना एक कानूनी वरासत है। इस्लाम ने कानूनी वरासत दिया है कि बच्चे का इतना हिस्सा है, लड़के का और लड़की का इतना हिस्सा है, बीवी का इतना हिस्सा है, सारे ख़ानदान के लोगों के हिस्से जो है ना वरासत के अंदर मुतय्यन किए हुए हैं। लेकिन एक लड़का जो है ना, एक लड़की जो है ना खड़ी होकर ये कहेगी कि मैं तो फ़लाँ दिन से जो है ना लड़का हो गई हूँ, अब मुझे जो है ना यानी मुझे उसका वो हिस्सा दिया जाए, लड़कों के बराबर हिस्सा दिया जाए। तो हमारे माशरे में तो यानी 1-1 फुट ज़मीन के ऊपर जो है ना लोग कत्ल हो जाते हैं। एक बने के ऊपर एक दरख्त होता है, उस दरख्त की वजह से जो है ना इंसान कत्ल हो जाते हैं। तो यहाँ पर माशरे के ख़ानदानी निज़ाम को बिगाड़ने के लिए और माशरे के ख़ानदानी हमारे मुसलमान माशरे के ख़ानदानी निज़ाम को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए जो है ना, यानी देहातों में मैंने आपको बताया कि एक दरख्त के ऊपर जो है ना बंदे कत्ल हो जाते हैं। और अगर कोई अरबपति और खरबपति जो है ना माँ बाप होंगे और उनके बच्चे जो है ना आपस में जब जायदाद को तकसीम करने के लिए जाएंगे और प्लाजा तकसीम करेंगे और प्लाट तकसीम करेंगे, तो उसके ऊपर एक लड़की खड़ी होकर ये कहे कि मुझे लड़कों के बराबर जो है ना ऐसा चाहिए, तो यानी माशरे के अंदर उससे बिगाड़ बनेगा। तीसरे नंबर पर यानी इससे कानून शहादत, इसके ऊपर किसी ने ज़्यादा बात नहीं की अभी तक। मैंने जितने भी क्लिप सुने हैं या मुताला किया है तो किसी ने कानून शहादत के ऊपर बात नहीं की है। इस्लाम का कानून शहादत हमें क्या कहता है? मिसाल के तौर पर तीसरे पारे में जो है ना आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तवील तरीन आयत है जिसमें कहा गया कि आपस में माली लेन देन के जो है ना मामलात को लिख लिया करो, और कातिब को ये कहा कि तुम लिखने में जो है ना कोई आर महसूस ना करो और पीछे ना हटो, और यानी उससे जो है ना उनको लिख के दो। फिर लिखवाने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, और फिर कहा कि अमानत और दयानत के साथ लिखें। फिर यह कि मुद्दत का तयन उसमें जो है ना ज़रूरी, और फिर आखिर में कहा कि उसके ऊपर जो है ना अपनों में से 2 मर्द जिनको तुम पसंद करते हो, जिनकी अमानत और दयानत सिका है, उनमें से 2 मर्द जो है ना आप इस तहरीर के ऊपर गवाह बना लो। और फिर साथ ही कहा कि अगर 2 मर्द वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो 1 मर्द और 2 औरतें जो हैं आपने यहाँ पर जो है ना गवाह बनानी है। अब एक औरत ये कहेगी, यानी कानूनी शहादत कैसे मुतासर होता है? यहाँ पर तो 2 औरतों को इसलिए रखा और कहा कि अगर एक भूल जाए गवाही देने में तो दूसरी उसको याद करवा सके। लेकिन यहाँ पे ये औरत ये कहेगी कि नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मुझे तो 2 की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से कानूनी शहादत भी जो है ना इससे मुतासर होता है। इसी तरीके से हमारे माशरे की अक़दार हैं, उसमें जो है ना औरतों के अलग पॉइंट बने हुए होते हैं, मर्दों के अलग बने हुए होते हैं, उनके अलग तालीमी इदारे हैं, मर्दों के अलग तालीमी इदारे हैं।
या इसी तरह मखलूत गैदरिंग को लोग जो है ना नहीं पसंद करते, अलग अलग गैदरिंग होती है। लेकिन एक लड़की जो है वो लड़कों के अंदर आके बैठ जाएगी, वो कहेगी मैं तो मेल हूँ। इसी तरीके से एक मेल जो है ना जाके फीमेल के अंदर बैठ जाएगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारा माशरा जो है ना वो तबाही की तरफ जाएगा, कि मेल फीमेल की गैदरिंग जो है ना वो मिक्स होगी। इसी तरह फीमेल के हॉस्टल होते हैं, वो एक लड़का उठेगा और जाएगा फीमेल हॉस्टल में रहेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे माशरे के अंदर तबाही और बिगाड़ कहाँ तक चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे माशरे के अंदर मेरिट जो है ना ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मेरिट रखे हुए होते हैं। इससे मेरिट भी मुतासर होता है कि एक मेल जो है ना जाके फ़ीमेल की सीट के ऊपर मुंतखब हो जाएगा और इसी तरीके से एक फ़ीमेल मेल के जो है ना उसके ऊपर जाके मुंतखब हो जाएगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हमारे माशरे के अंदर तबाही आएगी। इसलिए हमारे हुक्मरानों को होश का नाखन लेना चाहिए और इसको फौरी तौर पर तब्दील कर देना चाहिए। मगरबी दुनिया ये काम सिर्फ कोई हमारे पाकिस्तान में नहीं कर रही है, बल्कि ये तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर वो चाहते हैं कि इस्लामी ममालिक के अंदर और शरीयत के वो कवानीन जिनके ऊपर उम्मत मुस्लिमा को और उम्मत में किसी बनी इसराइल में जो है ना किसी को सज़ा हुई हो, तो वो काम जो है ना वो शैतान जो है ना आज वापस इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लौटाना चाहता है। मिसाल के तौर पर ज़ाकिर नाइक साहब का मैंने एक क्लिप सुना, उन्होंने कहा कि गैम्बिया का सदर जो है ना मेरा दोस्त है। गैम्बिया के सदर को जो है ना कहा गया कि तुम्हें हम बिलियंस ऑफ यूरो देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने मुल्क के अंदर हम जिन्स परस्ती का जो है ना एक्ट पास करोगे और उसको जो है ना आम करोगे। तो गैम्बिया के सदर ने जो है ना उनके साथ बात की, उन्होंने कहा नहीं ये तो सरी हराम है और इस काम को आप नहीं करें। हालांकि गैम्बिया का सदर 25 साल तक वहाँ पर हुकूमत कर चुका था, लेकिन उसके पीछे जो है ना फिर वो पैसा लगाया गया अपोजिशन के ऊपर और वहाँ रजीम चेंज कर दी गई और कुछ ही अरसे में जो है ना गैम्बिया के सदर को जो है ना हटा के दूसरी साइड पे कर दिया गया। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी जो है ना ये हम जिन्स परस्ती के पीछे जो है ना अरबों डॉलर हैं जो हमारे हुक्मरानों को नज़र आ रहे हैं, वो अरबों डॉलर कमाना चाहते हैं हमारे जो है ना यानी माशरे के अंदर, यानी एक वैसे ही गुर्बत है। तो आप जो है ना उसके ज़रिए से जो है ना यानी हम जिन्स परस्ती के ज़रिए से डॉलर कमाएंगे। इसलिए जो है ना आपने देखा कि सबसे पहले जो है ना हमारे मुल्क में ये अभी चंद सालों से हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और औरत मार्च जो है ना हम सुन रहे हैं। अब उसमें जो है ना हिजड़े भी शामिल हो जाते हैं, अब उसमें जो है ना ये ट्रांसजेंडर की जितनी तारीफ़ें की हैं ये सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और सब के सब जो है ना वो मंजर पर आ जाते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है यानी अगर लियाकत बाग में हम कोई जलसा करें तो हमारे ऊपर तो FIR हो जाए, लेकिन जो लोग शरीयत और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ मार्च करें उनके ऊपर जो है ना कोई जो है ना वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उनको प्रोटेक्शन फराहम किया जाता है। इसी तरीके से ये जो LGBT के लोग हैं इनके फ्लैग हैं, यानी रेम्बो जो है ना इनका निशान है और इनके फ्लैग को जो है ना हमारे तालीमी इदारों में आम किया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने कई जगहों पे देखा है कि हमारे तालीमी इदारों के दरवाज़ों के ऊपर और दीवारों के ऊपर जो है ना रेम्बो बने हुए हैं। अब ये रेम्बो कौन बनवा रहा है? ये मगरबी NGOज़ हैं जो इस रेम्बो के ज़रिए से हमारे तालीमी इदारों में दाखिल होना चाहती हैं। और आप इस बात का एहतियात करें, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ब्लैक बोर्ड्स के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना रेम्बो के निशान बने हुए हैं, बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं रेम्बो के कलर्स के, और लेकिन इसके पस मंज़र में जो है ना LGBT तंजीम जो है ये उसका फ्लैग है। तो वो उसको आम करना चाहते हैं और इस चोर दरवाजे से हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मिसाल के तौर पर कनाडा में जो है ना LGBT के जो है ना ये इस ट्रांसजेंडर के ऊपर जो है ना लेक्चर्स होते हैं तालीमी इदारों के अंदर, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और उसके बाद एक दिन उन्होंने मुतय्यन किया हुआ है लोगों को, बच्चों को ये कहते हैं कि अपने माँ बाप से पूछे बगैर आएँ, आपने जेंडर अगर अपना चेंज करना है तो जेंडर चेंज करें। उसके बाद उनकी हार्मोनल थेरेपी भी होती है और वो अपना जेंडर जो है ना मर्द से औरत हो जाते हैं, औरत से मर्द हो जाते हैं और वो अपना जेंडर चेंज कर देते हैं। तालीमी इदारों में बाकायदा लेक्चर्स होते हैं इसके ऊपर। तो आज अगर हमारे तालीमी इदारों के ऊपर जो है ना दरवाज़ों के ऊपर और दीवारों के ऊपर रेम्बो बना हुआ होगा, उनका फ्लैग लहरा रहा होगा, और पिछले साल कराची में आप देखें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी मार्च जिस होटल में हुआ है उसमें LGBT के वो फ्लैग और वो शर्ट पहन के आए हुए थे और वहाँ पे जो है ना उन्होंने बिल्कुल उसको मिक्स गैदरिंग बनाई हुई थी। तो इसलिए जो है ना ये हमारे तालीमी इदारों के अंदर भी इस तरह के जो है ना उन्वानात के ऊपर काम करना चाहते हैं। और आज हमारे जितने भी, मिसाल के तौर पर भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना जो A लेवल O लेवल से बच्चे आते हैं वो बिल्कुल यही जो है ना अल्फाज, टर्मिनोलॉजी जो है ना बच्चों को बुरा बोलने के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं।
लेस्बाइन जो है ना, लेस्बियन जो है ना उनको कहते हैं एक दूसरे को, यानी अगर किसी ने दूसरे को कुछ कहना है तो वो लेस्बियन उसको कहता है, यानी ये ख्वातीन के साथ हम जिन्स परस्ती करने वाला। या इसी तरह गे उनको कहा जाता है कि ये मर्दों में जो है ना इंटरेस्ट लेने वाला है, और गे का अल्फाज उसके लिए बोला जाता है। फ्यूरीज उसको कहा जाता है, फ्यूरीज यानी ये नहीं इस्तिलाह है, फ्यूरीज उसको कहा जाता है कि यानी हम जिन्स परस्ती जानवरों की तरह करनी है, यानी ये फ्यूरीज होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की इस्तिलाहात जो है ना हमारा, या फिर इसी तरह ट्रांसजेंडर उनको कहा जाता है, तो ये, या होमो कहा जाता है, ये इस्तिलाहात हमारे तालीमी इदारों के अंदर बच्चों के अंदर कोई तो आम कर रहा है ना, कोई लेक्चरार आता होगा, कोई टीचर आता होगा और वो किसी एनजीओ के साथ ताल्लुक़ रखता है, ये अल्फाज बोलने और स्कूल में और तालीमी इदारों में बच्चों में आम करने के लिए जो है ना, आखिर किसी को अरबों डॉलर मिलते होंगे, करोड़ों डॉलर इस पर मिलते होंगे, इसलिए हमारे तालीमी इदारों के अंदर ये काम हो रहा है। आज हमारे मुल्क में सबसे पहला ये है, और जिस मुहिम के ऊपर वो लगे हुए हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट को और LGBT को और इनके फ्लैग को जो है ना तशहीर और तरगीब जो है ना दिलाई जाए। दूसरे नंबर पर जो है ना सिंगल पेरेंट को जो है ना माशरे के अंदर रवाज दिया जाए, यानी कोई औरत बच्चा पैदा करे, उसका बाप कोई भी हो तो सिंगल पेरेंट, जिसको शरीयत वलदुज़्ज़िना कहती है। और अमेरिकन के अंदर जो है ना, अमेरिकन सदर ने जो है ना चंद साल पहले तकरीर की, उसने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ये वलदुज़्ज़िना बच्चे जो है ना सबसे ज़्यादा हो गए हैं, इस वक्त तादाद में वो ज़्यादा हैं। तो वो हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर भी वलदुज़्ज़िना जो है ना बच्चे पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा मरहला उनका ये है कि इस मुस्लिम माशरे के अंदर सरोगेसी को आम किया जाए, सरोगेट मदर जो है ना पैदा की जाए कि एक, और इसी तरीके से जो है ना ये जो मेल का स्पर्म होता है इसके बैंक बनाए जाएं, और फीमेल के जो एग होते हैं उनके बैंक बनाए जाएं। किसी का मेल लिया, किसी का जो है ना, किसी का स्पर्म लिया, किसी का जो है ना एग लिया, और एक किराए की औरत लेकर उसके यूट्रस के अंदर जो है ना उस एग को उगाया जाएगा और वो सरोगेट मदर होगी। और बच्चा जब पैदा हो जाएगा वो स्टेट के हवाले हो जाएगा। उसके बाद माँ भी फारिग, बाप भी फारिग, उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं है कि मैं किस औरत के पेट में होगा था, और इसी तरीके से मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, एक्चुअल माँ बाप कौन है, ये कुछ पता नहीं होगा। इसलिए हमारे माशरे के अंदर अब ये सरोगेसी जो है ना, ये इंडिया के अंदर ये बिल पास हो चुका है, और आज इंडिया के अंदर ये कारोबार बन चुका है। 2.3 बिलियन डॉलर जो है ना सालाना इस पर वो कमा रहे हैं कि सरोगेट जो है ना, दुनिया से लोग आते हैं, अपना स्पर्म और एग देते हैं, और किसी और औरत के पेट में जो है ना 9 माह के अंदर उस बच्चे को उगाया जाता है, और उसके बाद जो है ना वो बच्चा पैदा हो जाता है और वो लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि ऐसी सरोगेट मदर्स को जो है ना, हमारे माशरे में तो गुर्बत है, अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना ये काम करेंगे, और बच्चे जो है ना स्टेट ले लेगी, और उसके बाद जो है ना बच्चे को माँ का पता होगा ना बाप का पता होगा। तो वो मगरिब ये भी चाहता है अगले मरहले पर हमारे मुल्क में भी ये कानून जो है ना बतौर कानून सरोगेट मदर के लिए, सरोगेसी जो है ना उसको आम करने के लिए जो है ना ये कवानीन हमारे ऊपर प्रेशर आएंगे। इसी तरीके से जो है ना वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर फ्री सेक्स माशरा बनाया जाए, बिल्कुल सेक्स से जो है ना बिल्कुल आम माशरा बनाया जाए, और उसमें कोई जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यूरीज जो है ना, फ्यूरीज का मतलब यह है कि आम जानवरों की तरह। आपने देखा हमारे यहाँ प्लाजों का जब इफ्तिताह होता है तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो है ना वो जानवरों की चमड़ी पहन के जो है ना खड़े हो जाते हैं, लोगों को खुश करते हैं। ये भी फ़न है, इसको फ्यूरीज का फ़न कहते हैं। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक अपने कल्चर को डेवलप कर रहे हैं कि लड़के ने जो है ना, या किसी लड़की ने या लड़के ने किसी प्लाजे के इफ्तिताह के बाहर जो है ना एक उसने चमड़ी पहन के खड़ा हो गया है, अब उसको जो है ना उस ग्रुप के अंदर वो शामिल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि तुम फ्यूरीज हो। और फ्यूरीज का मतलब यह है कि तुमने अब सेक्स भी जानवरों की तरह पूरा करना है। यानी हमारे माशरे को जो है ना, हम बाज़ औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी हसासियत का हमें अंदाज़ा नहीं होता है। हमने भी जो है ना रेम्बो के जो है ना वो बनाए हुए होते हैं, और वहाँ पे फ्यूरीज लड़के जो है ना खड़े होते हैं और अपने प्लाजों के इफ्तिताह कर रहे होते हैं। तो खुदा का खौफ करें, हमें देखना चाहिए कि ये क्या सिंबल हैं, किन के सिंबल हैं, और ये कौन लोग हैं जो इस माशरे के अंदर इस कल्चर को परवान चढ़ा रहे हैं, और पस मंज़र में क्या है। पस मंज़र में ये होता है कि उससे जो है ना वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जानवरों की तरह जो है ना अपने माशरे को डेवलप करें और सेक्स को जो है ना आम करें। इसी तरीके से हमारे माशरे के अंदर इससे पहले भी जो कानून साजियाँ हुई हैं, हम उस पर भी एहतजाज भी करते हैं और अपनी कौम को मुतनब्बी भी करते हैं कि बेदार हों। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रावलपिंडी जमात इस्लामी के अंदर जो है ना उलमा इकराम के तमाम जोन्स के अंदर जो है ना हम सेमिनार कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना हम तालीमी इदारों के जो हमारे
असातिज़ा हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, ज़िम्मेदारान हैं, ऑनर्स हैं, उनको हम बुलाएंगे, उनके सेमिनार करेंगे, पीपी वाइज करेंगे और फिर बाद में ज़िले की सतह पर एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और हम यानी पूरी जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुश्ताक खान साहब ने और अब JUI के लोगों ने भी जो है ना इसमें एहतजाज में शामिल होना शुरू हो गए हैं और अब पूरे सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चल रही है इस एक्ट के ख़िलाफ़। लेकिन बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, हमें उसको भी देखना चाहिए। मसलन हुकूक नस्वा बिल इन्होंने पास करने की कोशिश की, वक्फ का बिल इन्होंने पास करने की कोशिश की, डोमेस्टिक वायलेंस का जो है ना बिल पास करने की कोशिश की। ये वो सारी कानून साजियाँ हैं जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। और ये ट्रांसजेंडर एक्ट तो बिल्कुल हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये माशरे में हम जिन्स परस्ती को आम करने की एक कोशिश है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और इसको रिजेक्ट करने में हमें अपने कोशिश और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।